आज के इस चैप्टर में हम एडिटिंग को सेव करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने DRDO पे सेलेक्टेड है अभी। जैसे मैं एडिट वाले पेन के साइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ खुल जाता है ये फॉर्म इस तरह से खुल के रेडी हो गया फॉर्म हमारे सामने। हमें अब जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूँ इस पे तो मेरा डेटा डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। अब मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम है। अब नहीं मालूम कि मेरा आवाज़ कितना अच्छे से रिकॉर्ड हो पा रहा है, परंतु यकीन है कि उतना अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा जिससे कि आपको सुनाई दे दे और आपका काम हो जाए। तो चलिए मैं सेव बटन पे क्लिक करके अपडेट का कोड शुरू करता हूँ लिखना। वैकेंसी सर्विस पे आऊँगा मैं और इन सबको मैं फोल्ड करता हूँ। सभी को मैं फोल्ड कर रहा हूँ। ये कोड सारा फोल्ड मैंने किया है ना, इसको आप टाइप नहीं करोगे। अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ फंक्शन अपडेट। अपडेट जो है वो सेव के जैसा ही कुछ होगा। तो ये पोस्ट मेथड मेरा है। ये VID मांग रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे इफ लिखूँगा और फिर यहाँ पे लिखूँगा $_पोस्ट। पोस्ट में ID, यदि ID इक्वल टू 0 है या फिर नॉट इक्वल टू 0, यदि 0 के बराबर नहीं है ID, क्योंकि जो सर्वर से ID आता है यदि वो 0 है मतलब नया डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करना है, और यदि 0 नहीं है तो डेटाबेस में जो है अपडेट करेगा। तो मैं डबल इक्वल टू कर दूँ, डबल इक्वल टू कर देता हूँ मैं। यदि डबल इक्वल टू है मतलब डेटाबेस में डेटा सेव किया जाएगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और डेटा में डेटा सेव करने का यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया। और फिर यदि 0 के बराबर नहीं है तो मैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैसेज को रखने की ज़रूरत भी नहीं है जो मैं मैसेज स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेव वैकेंसी में आता हूँ तो यहाँ हम कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहे, तो रखने की क्या ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। आऊँगा मैं नीचे और डॉलर ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत किया तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। सेव के जगह पे मैं अपडेट कॉल करूँगा और अपडेट कॉल करने के बाद एग्जिट, इसके आगे कोड चलेगा भी नहीं और मैं एग्जिट भी कर देता हूँ। तो ये अपडेट का कोड मैंने करा। अब मैं सेव है, सेव के जस्ट नीचे मैं फंक्शन बनाता हूँ अपडेट का इस तरह से। और अब आप देखिए कि मैंने सेव के अंदर जो भी कोड लिखा है, समझ रहे हो आप बात, सेव के अंदर मैंने जो भी कोड लिखा है वो सारा कोड अपडेट के लिए भी हम लिखेंगे। वो सारा कोड अपडेट के लिए भी लिखा जाएगा। हम वैलिडेशन भी करेंगे सेव में, सॉरी अपडेट में, सब कुछ करेंगे। तो एक मिनट, तो मैं कहा आपको कि सेम कोड में अपडेट के लिए भी लिखूंगा। तो देखिए इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि मैं यहाँ पे सेव के पास
कंडीशनल ऑपरेटर वगैरह का इस्तेमाल करूँ और आईडी को चेक करूँ जीरो है कि नहीं है, उसके हिसाब से यहाँ पे मेथड और मैं कॉल करूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर दूँ अपडेट के अंदर, जो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर लगाना, कंडीशन वगैरह लगाना थोड़ी सी हो सकता है आपको टफ लगे। तो मैं सेम कोड कॉपी मार रहा हूँ। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि सर आप कैसे कह रहे हो कंडीशन लिखने के लिए कि सेव के अंदर ही कंडीशन हम करके सेव और अपडेट दोनों का काम करेंगे। तो अभी नहीं, अभी तो हम वैकेंसी को सेव कर रहे हैं, सॉरी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वैकेंसी में, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हम कैटेगरी में भी इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम करेंगे। तो अभी तो तुरंत मैं नहीं करूँगा, समय का अभाव है, लेकिन थोड़े दिन बाद में करूँगा अपडेट। तो उसमें आप देखना तो मैं कैसे करूँगा, उसमें आप उसको देख करके आप सीख जाओगे कि मैं दोनों तरीका यूज कर ले रहा हूँ प्रोजेक्ट में। मैं कोई भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके को सीख सकें। एक काम को करने के 100 तरीके होते हैं, पर जो तरीका बेस्ट है आपको वही तरीका इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल P दबा के पेस्ट कर दिया, और ये सेव मेथड है, सेव के जगह पे मैं अपडेट लिख दूंगा। ये वैकेंसी जो मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, वैलिडेशन के लिए मुझे कोड अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैलिडेशन का हमने कोड लिख रखा है ऑलरेडी। तो वैलिडेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो नोटिफिकेशन हो कोई सॉल्व हो जाएगी अपने आप। इसलिए मैंने कुछ इस तरह का अपना डिजाइन पैटर्न रखा है। तो अपडेट, ये हमारा काम खत्म हो गया। और वैकेंसी के फाइल पे जाना है और अपडेट नाम का मेथड बनाना है, मैं वहां पे भी कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ। तो मैं आऊँगा वैकेंसी वाले पेज में, तो ये PHP के अंदर वैकेंसी में है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, सेव के अंदर जो भी कोड लिखा है डिट्टो कोड में कॉपी पेस्ट मारूंगा अपडेट के लिए भी। हालांकि मुझे ये टेक्निक यूज नहीं करनी चाहिए, पर मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। तो यहाँ से मैं कॉपी किया इसको, और इसको मैं फोल्ड कर दिया। आपने देखा मैं कहाँ से सेलेक्ट किया और कहाँ फोल्ड किया। तो मैं आऊँगा नीचे, फंक्शन अपडेट, अपडेट इस तरह से, और पेस्ट कर दिया मैंने सारा कोड। ये सारा डेटा ठीक है। हमें यहाँ एक और डेटा लेने पड़ेगा, $ID इक्वल टू ट्रिम, फिर $_पोस्ट ID, सॉरी डबल कोट में ID होगा यहाँ पे, तो मैंने ID लिख दिया। बाकी सब कुछ सेम होगा। मैं क्वेरी में चेंजेस होगा तो मैं क्वेरी लिखूंगा यहाँ पे, अपडेट DAT अपडेट वैकेंसी। मैं क्वेरी लिख करके फिर आता हूँ आपके सामने, समय का बचत होगा काफी इससे। तो मैंने इतना क्वेरी लिखा है। अब ID को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं डॉट लगा के पेस्ट कर दूंगा। आप इसके अंदर भी पेस्ट कर सकते हो ऐसे, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर पेस्ट कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। और कंटेंट में मैंने कंटेंट को पेस्ट किया। कैटेगरी है, कैटेगरी में कैटेगरी ID में पेस्ट किया मैं। URL है तो इमेज में पेस्ट होगा ये। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के पास पेस्ट हो जाएगा। कीवर्ड, ये कीवर्ड के पास होगा। स्लग है
सामान्यतः स्लग तो अपडेट होगा नहीं क्योंकि ये लिंक है, लेकिन हो सकता है कि कभी बाई चांस ज़रूरत आ जाए तो टाइटल को भी मैं यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा क्वेरी जो है रेडी हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा अपडेट होगा। मैं बंद करता हूँ इसको और मैं इस पर क्लिक करूंगा। मैं डन के जगह पे अपडेट का मैसेज दूंगा, ऐसे अपडेट का मैसेज दे दूंगा यहाँ पे। बाकी सारा कोड सेम रहेगा। अब मैं आता हूँ जॉब वाले पेज पे। तो ये जॉब वाला पेज है और सबसे नीचे आऊंगा मैं। ये सारा कोड लिखा गया है सेव के लिए यहाँ तक। यहाँ इस पे जब मैं क्लिक किया तो यहाँ पे साइन आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कोड जो लिखा गया है वो किसके लिए है? ये सेव के लिए। जब डेटा नया डेटा डेटाबेस में सेव हो गया तो ये डन वाला कोड चलेगा। लेकिन यदि रिटर्न कर देता हूँ मैं यहाँ पे रिटर्न, और यदि डेटाबेस में डन नहीं आता तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ इतना और इसी के जस्ट नीचे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यदि डेटाबेस से अपडेट आता है, अपडेट का मैसेज आता है, जैसे यहाँ पे हमने अपडेट लिखा है, तो ये अपडेट का मैसेज यदि यहाँ पे आता है तो क्या हो, अलर्ट प्राइमरी कर दो, रिमूव कर दो डिसेबल का बटन, और फिर रिमूव कर दो डी नन। और यहाँ पे जो सेव सक्सेसफुल है ना, इसको सेव सक्सेसफुल के जगह पे अपडेट कर देते हैं। अपडेट सक्सेसफुल, ये 0 कर देंगे सब कुछ, सब कुछ ऐसा कर देने का। अब क्या है यहाँ पे अपडेट प्राइमरी, इसमें ये जो 3 कोड है ना, ये यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। तो आप इसको इफ के बाहर भी लिख सकते हो। इसको आप कहाँ पे लिख दोगे? आप इफ के बाहर लिखोगे। कैसे लिखा जाएगा इफ के बाहर, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस सबको डिलीट करो आप। डिलीट करने से पहले इसको यहाँ पे बाहर लिख दो। पहले मैं कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैं पेस्ट कर दिया और फिर यहाँ से भी रिमूव कर दो इसको। डुप्लीकेट कोड क्या करेंगे हम लिख करके, एक ही कोड को बार बार लिखना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे सेव सक्सेसफुल, यहाँ पे क्लिक कर दो इस पे, फिर इसका डेटा नन कर दो और ये चला दो। ये हो जाएगा और फिर कुछ सेकंड बाद ये भी आप जो है गायब कर दो। एड क्लास प्राइमरी, ये तो ऐड ही करना है, रिमूव ही करना है और इसको डिनन ही करना है। कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम देखेंगे। अब एक काम हमें और करना है। ये फंक्शन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि मैं आता हूँ इसके नीचे और डॉलर, जैसे इसको मैं पहले हटाता हूँ, मैं प्रॉब्लम पहले दिखाता हूँ फिर सॉल्यूशन दूंगा। तो इसको मैं कट करता हूँ और इस पे मैं क्लिक किया। तो जैसे ही मैं क्लिक किया, अच्छा कुछ यहाँ पे नहीं आया डेटा। डेटा नहीं आया मतलब कुछ एरर आया होगा। तो कंसोल पे देखता हूँ लिख रहा है नॉट वैलिड जेसन। जॉब पे वैलिड जेसन नहीं है बोला जा रहा है। तो ये कहाँ पे एरर है? कंट्रोल शिफ्ट आई, ये साइन दिया गया है, जरूर सक्सेस वाले में ही होगा।
इस सक्सेस वाले में ही एरर आया होगा कुछ, तो मैं फिर से रिलोड करूंगा। कांट एक्सेस डेटा, ये कह रहा है डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो RES को हम एक्सेस करेंगे यहाँ। ये बोल रहा है री डिक्लेयर्ड अपडेट मेथड वैकेंसी सर्विस के अंदर 2 बार मेथड डिक्लेयर हुआ है अपडेट के नाम से। देखते हैं वैकेंसी सर्विस और यहाँ पे अपडेट, तो कहाँ पे अपडेट। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने अपडेट नाम का मेथड बनाया था, इसको आप डिलीट कर दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी बनाया, यहाँ भूल गया हूँगा शायद। चलिए मैं फिर से ऊपर चलता हूँ और क्लिक किया, तो अब डेटा फिल हो चुका है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है सेव, तो हमें इसको अपडेट में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए पहले तो इसको डिलीट मारिए, किसी काम का नहीं है। फिर आइए नीचे और यहाँ पे डॉलर और ऐसे करिए और फिर लिखिए इनपुट, फिर यहाँ पे नेम, और नेम में हमने क्या दे दिया है सबमिट बटन का नेम में, तो चेक कर लूंगा मैं। नेम में सेव है, तो यस ये सेव, यह है उसका डॉट वैल्यू में क्या कर दो, अपडेट कर दो, अपडेट होनी चाहिए। तो क्लिक करता हूँ, आता हूँ नीचे, तो यहाँ पे अपडेट आ गया, और यही इसको मैं गायब करके 1 करता हूँ और फिर नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो सेव हो गया। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे बटन काम करेगा, अपडेट और सेव की फंक्शनैलिटी। तो मैं फिर से आता हूँ नीचे, ये हो गया हमारा। मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, और फिर जैसे ही यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आता है, ये अपडेट सक्सेस का आता है मैसेज, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और इसको अपडेट से क्या हम जैसे भी सेव नाम दे देंगे इसको, ये अब सेव करेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये डेटा सेव होगा, मतलब अभी नया डेटा इंसर्ट होगा। करके देखता हूँ इंसर्ट, मैं कुछ भी डेटा डाल जा दे रहा हूँ और कैटेगरी व्यापम में डालता हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं कुछ लिखा और आता हूँ नीचे, सेव पे क्लिक किया तो सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। मैं मैनेज वैकेंसी पे आता हूँ, व्यापम में डेटा आ रहा है और DRDO में 2 डेटा आ रहा है, तो मैं व्यापम पे आऊँगा, इसको अपडेट करूँगा और यहाँ पे स्पेस देके अपडेट लिख दूंगा। ये देख लो अपडेट यहाँ पे आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे अपडेट लिखूंगा, स्लग में भी अपडेट, यहाँ पे भी अपडेट, यहाँ पे भी अपडेट, हर जगह मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। व्यापम में भी फॉरेस्ट में डाल देता हूँ इसको, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा अपडेट, और फिर जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा अपडेट वाले बटन पे, तो ये कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा और फिर ये कह रहा है इंटरनल सर्वर एरर 500। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है, हम चेक करते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और इंटरनल सर्वर एरर दिया है, मतलब कि 0 रिटर्न किया गया होगा। तो आता हूँ मैं वैकेंसी के पास और अपडेट में आता हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको हम, यहाँ देखो डबल डॉलर हो गया है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से जो है अपडेट बटन पर क्लिक करता हूँ और फिर से कुछ एरर आया है इंटरनल सर्वर एरर का, मैं देखता हूँ और शायद कहीं एरर हो तो
तो अपडेट वैकेंसी टाइटल इक्वल टू टाइटल स्लग स्लग डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड में कीवर्ड है, इमेज में यूआरएल है, कैटेगरी आईडी में कैटेगरी है, और कंटेंट में ये कंटेंट है, वेयर आईडी इक्वल टू दिस आईडी, यही है। एक बार मैं इस क्वेरी को प्रिंट करता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्वेरी के अंदर क्या आ रहा है डेटा, तो मैं एको किया और प्रिंट कर दिया, अपडेट पे क्लिक किया मैं, और फिर अपडेट में ये सब आ रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और नोटपैड में ओपन करता हूँ, तो इस तरह का कुछ हमारा क्वेरी बन रहा है, अपडेट सेट वैकेंसी। अच्छा, एक चीज आप देखो कि टाइटल टाइटल में आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है, ठीक है, कॉमा कीवर्ड में आ रहा है, कैटेगरी आईडी में 2 आ रहा है, कंटेंट में ये आ रहा है। मैं इसको कॉपी करूंगा, जाऊंगा डेटाबेस PHP MySQL में, मतलब मैं एरर खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि PHP का एक एक कोड पढ़ूँ मैं। आता हूँ SQL में और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ जस्ट, तो इसमें डबल कोड भी देना पड़ेगा, तो मैं डबल कोड दे करके फिर आता हूँ। तो मैंने हर जगह जो है सिंगल कोड दे दिया है। अब कंट्रोल एंटर मैं दबा के देखता हूँ, तो हमारा क्वेरी फायर हो गया है, मतलब ये है कि डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे देखो मेरे को सिंगल कोड देना चाहिए था, मैं भूल गया था सिंगल कोड देना, अभी अचानक से मेरे को याद आया है ये बात। तो मैं सिंगल कोड यहाँ पे दूंगा सब में, इस तरह से, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू में सिंगल कोट होता है ना, कैटेगरी आईडी में नहीं देंगे। ये देख लो आप, सेव करता हूँ मैं और आता हूँ यहाँ पे और हटाता हूँ इसको, अपडेट बटन पे क्लिक किया, तो अपडेट सक्सेस का यहाँ पे आता, लेकिन मैंने क्वेरी प्रिंट कर रखा है इसलिए नहीं आया, और मतलब ये हमारा काम हो गया है। तो मैं एक क्वेरी को जो प्रिंट किया हूँ इसको मैं हटाता हूँ, और फिर से मैं अपडेट को क्लिक करता हूँ, तो अपडेट किए, अपडेट सक्सेस का हमारे पास आ गया है मैसेज, और फॉर्म रीसेट हो गया है और सेव आ गया है। अब हम नया डेटा, अब हम सेव करते हैं, इसमें कोई भी डेटा फिल करके सेव पे क्लिक करते हैं, तो नया डेटा इंसर्ट होगा, और यहीं पे यहाँ पे क्लिक करके यदि रिफ्रेश कर देंगे तो फिर से डेटा फिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आईडी दिख रहा है, तो रिलोड मेरा पेज कभी होगा नहीं और नया मेरा डेटा इंसर्ट होगा। मैं करके दिखाता हूँ एक डेटा इंसर्ट, आप देखना कि डेटा इंसर्ट होगा। मैं फॉरेस्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, डेटा अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है, यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आया यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि अपडेट हुआ कि सेव हुआ। तो आइए मैं DRDO, ये देखो CG फॉरेस्ट में देखो आ चुका है ये, और व्यापम में जो रिकॉर्ड था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो इस तरह से ये हमारा काम कर रहा है। एक बार मैं और टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसा काम कर रहा है ये। तो व्यापम में कोई डेटा नहीं है, फॉरेस्ट में डेटा है। अब फॉरेस्ट वाले को मैं अपडेट किया, ये अपडेट सक्सेस हो गया है, और अब मैं फिर से अपडेट करूंगा तो अपडेट ही होगा। अब क्यों अपडेट होगा मैं उसका रीजन बता रहा हूँ आपको। ये इसलिए अपडेट हो रहा है क्योंकि मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और आप देखना यहाँ पे आईडी जो है ना 8 9 ही रह रहा है, और इसी वजह से डेटा हमारा अपडेट हो गया। तो मैं इसको जो है रीसेट कर दूंगा, इसको भी मैं रीसेट करूंगा। कहाँ पे रीसेट करूंगा, तो यहाँ पे
इनपुट, फिर यहाँ पे नेम इक्वल टू आईडी, और फिर डॉट वेल, वेल को कर दूंगा मैं 0 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 ही रहेगा ये। खैर यहाँ तो बाई डिफॉल्ट 0 ही होगा, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ ऐसे। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखना 89 इसका वैल्यू है। मैं जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूँ, सीजी फॉरेस्ट है ना, इसको मैं व्यापम में डालता हूँ, ये व्यापम में चला जाएगा, डेटा सेव हो गया और ये 0 हो गया, अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आया। अब मैंने व्यापम में भेजा था तो व्यापम में एक रिकॉर्ड होना चाहिए, और अब मैं फिर से यहाँ पे कोई भी डेटा एंट्री कर रहा हूँ और फॉरेस्ट में डाल रहा हूँ। तो फॉरेस्ट में अभी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा तो व्यापम में एक डेटा होगा, और फॉरेस्ट में अभी ये डेटा नया सेव होगा, वो चला जाएगा फॉरेस्ट में। डेटा देखो सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, तो डेटा हमारा सेव हो चुका है। अब फिर सेव यहाँ पे बटन है, तो फिर हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो डेटा हमारा सेव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रिलोड कर देंगे तो डेटा हमारा अपडेट होगा। ठीक, तो ठीक काम कर रहा है। अभी मैं आता हूँ मैनेज वैकेंसी में, तो फॉरेस्ट में एक डेटा आया, व्यापम में 2 डेटा आया, और फिर डीआरडीओ में एक डेटा है। तो हमारा अभी ये एप्लीकेशन ठीक काम कर रहा है पूरा। अब हमें अपडेशन हो रहा है हमारा प्रॉपर। ये तो एडिट का हमने काम किया, डिलीट का काम किया, ये शो हाइड का है, तो मैं इसको देखता हूँ कभी समय निकाल के, इसमें भी काम करते हैं हम। अब अगले दिन से मैं, ये तो एडमिन पैनल में मैं काम कर रहा था, एडमिन पैनल हो गया। अब मैं इसका पब्लिक पैनल में पब्लिक पैनल कह रहा हूँ मैं वेबसाइट के उस सेक्शन में काम करूंगा जहाँ पे कि पब्लिकली वेबसाइट दिखाई देगा। तो अब मैं यूजर्स को जो दिखाई देगा पेजेस, उस पे मैं काम करूंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।